कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी डेट 2021 की बाल विकास की प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। हमने पहले 15 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं आपके लिए। लेक्चर वीडियोस आपके लिए कर दिए हैं। सीडीपी के ईवीएस के लेक्चर वीडियो से प्रैक्टिस सेट चल रही है। आपको पाँचों सब्जेक्ट की लेक्चर वीडियो एंड प्रैक्टिस सेट दोनों डेली आपको मिल रही है। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हम यहाँ पर आज इंक्लूड करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब आप एग्ज़ाम्स में पहले एग्ज़ाम्स के पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तब आप उसके बाद हम अपना मॉडल सेट को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है 18/11/2018 को। कब ये क्वेश्चन पूछा गया सीडीपी का? 18/11/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका हम आज सीडीपी का टेस्ट सीरीज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। एक ऐसी स्थिति है जिससे व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। स्वतंत्रता यच्छा या यादृच्छिक क्रिया है। संज्ञानात्मक संकार्य है। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। इसके लिए आपको राइट आंसर बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। आज हम इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन करेंगे। इनको 15 क्वेश्चन अगर हम डेली करते हैं इसी तरीके से, तो आपको यहाँ पर यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स लाने की हमारी जो कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी। 130 प्लस मार्क्स लाएंगे हम 3 स्तरों पर लाएंगे। पहला जो हमारा पिलर है वो नोट्स है, दूसरा आपको लेक्चर वीडियो है, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट है। इन तीनों करके हम यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स 100% यहाँ ला सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक का संकार्य। क्या हो जाएगी? संज्ञानात्मक संकार्य। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए यहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के माध्यम, सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। राइट आंसर आपको बताइए क्या राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के माध्यम के सहचर्य से। इससे जब बच्चे शिशु होते हैं, छोटे होते हैं, इससे अक्षरों का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए शिशु को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है ताकि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, अपनी भाषा के माध्यम से उसे सीख सके। तो आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन कहता है आगे, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का क्षेत्र शामिल होता है। समावेशी कक्षा में कौन से प्रकार का क्षेत्र शामिल होता है। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल है। समावेशी के संबंध में हमने लेक्चर वीडियो आपको कर दिए हैं। लेक्चर वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लेक्चर वीडियो की, उसे आप देख सकते हैं। जो मैं आपको डेली पढ़ाता हूं उसकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहेंगे तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और फ्री पीडीएफ ले लेंगे, या फिर टेलीग्राम में जाएंगे, आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ सभी मिल जाएगी और आराम से आप उसे दोबारा प्रैक्टिस से डेली लगा सकते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2 क्वेश्चन गलत कर देता हूं। ये 2 क्वेश्चन आपके नहीं होने वाले हैं। बचा आपके प्रतिभाशाली और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल है, यहाँ पर केवल है। ये दोनों क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड है। हमने आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड के वीडियोस बढ़ा दिए हैं, जिससे आपको पता चल जाए कितने क्वेश्चन क्या सही हैं क्या गलत हैं। इस संबंध में 25 से 30 टैग वर्ड बताएं आपको, जिसमें से पेडागोजी आप डिटेल में क्लियर कर पाएंगे।
तो ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल बच्चे भी होते हैं एंड नॉर्मल से जो बेहतर बच्चे होते हैं वो भी बच्चे शामिल होते हैं, यानी कि वहाँ पर ना जात, धर्म, लिंग आधार पे, फिजिकल आधार पे, मानसिक जो आधार होती है, किसी भी आधारों पे किसी बच्चे के लिए हम अलग अलग नहीं कर सकते, सबको एक साथ बिठा के एक कक्षा में शिक्षा देते हैं, इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता यानी डिसेबिलिटी का डिसेबिलिटी को कौन सा एक परिभाषित करता है? निरस्ता संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके लिए? गणना, क्योंकि गणित में गणना कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन की बात आती है। गणित में किसकी बात आती है? कैलकुलेशन की बात आती है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव होना, संवेदनशीलता का होना। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पर सक्सेस के लिए, नीड टू सक्सेस, आप सक्सेस के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, समावेशीकरण के लिए क्षमता निर्माण का अभाव हो गया, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अभिभावक की भागीदारी का ना होना, ये भी नेगेटिव है, इसे भी ज़रूरी नहीं है। अलगाव, ये खुद एक नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी? संवेदनशीलता हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदिक। कौन सा तत्व संवेग का नहीं है? यहाँ पर अगर हम संवेग की यहाँ पर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन के आप 5 सेकंड में राइट आंसर लगा लेंगे, 5 सेकंड में, क्योंकि आप नोट्स पढ़े हैं। नोट्स पढ़ने वाले बच्चे के लिए आपको जो एग्ज़ाम्स में जो टेस्ट करेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे या फिर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो 5 सेकंड में राइट आंसर लगा लेंगे, क्योंकि नोट्स में आपको डिटेलिंग में सब कुछ बेहतर तरीके से आपके हिसाब से आपके लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, बुक की झंझट खत्म हो जाती है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो लंबी समय लगता है, क्योंकि बहुत पैसे खर्चे होते हैं, टाइम स्पेंड ज़्यादा लगता है। आप नोट्स पढ़ के सिर्फ 5 दिन में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे और वहाँ पर आप राइट आंसर किसी भी टॉपिक पे आराम से लगा सकते हैं। तो ये नहीं है, मतलब 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, एक गलत होंगे, गलत वाले को हमें फाइन करना होगा, उसे टिक मार देंगे। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है, गलत वाले को हम सही कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। क्या सही है? यहाँ पर राइट आंसर आपको बतानी है। संज्ञान का सही क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञान का पहला क्षेत्र होता है ज्ञान, जहाँ से बुद्धि होती है, उसको बाद होता है अवबोध, उसके बाद होता है अनुप्रयोग, उसके बाद होता है विश्लेषण, उसके बाद होता है संश्लेषण। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट में मूल्यांकन है, मूल्यांकन हमें छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? यानी 3 अच्छा शिक्षण होगा, एक नहीं होगा, हम लोग नहीं वाले को फाइन करके टिक मार देंगे। ठीक है, स्वच्छाद स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचना देने वाला।
क्या इसमें राइट आंसर होंगे, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो नेगेटिव जब भी आपसे नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वहाँ पे 3 सही होते हैं, तो यहाँ पर एक गलत होंगे। ऑप्शन जनतांत्रिक अच्छे शिक्षण की व्यवस्था का है, सहानुभूतिपूर्ण अच्छे शिक्षण की व्यवस्था का है, वांछनीय सूचना देने वाले, ये सूचना की बात है तो ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीनों अच्छे शिक्षण की व्यवस्था है, तो ये सही होंगे। ये गलत को हम सही कर देंगे, गलत वाले को ढूंढ के हम सही करते हैं नेगेटिव क्वेश्चन में। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर व्रूम ब्रदर व्रूम द्वारा, मैस्लो द्वारा, बर्ज हर्जबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। वर्ड ऐसे डिफिकल्ट आते हैं जो समझ में नहीं आता, जबान पे जल्दी नहीं चढ़ती। क्या राइट आंसर होंगे, जल्दी अपना बताइए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, विक्टर व्रूम द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर व्रूम द्वारा। अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रतिकरण, व्यवहार परिमार्जन। राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर यहाँ पर होंगे? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रक्रियाकरण हो जाएगी। कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोग है? कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम है, शाखीय अभिक्रम है, तैयारी का और अर्जन है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, राइट आंसर लगाइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर बात करें कौशलों का स्थानांतरण के लिए, शाक्य अभिक्रम बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर थे, याद रखेंगे, नॉर्मन ए क्राउडर थे इसके प्रतिपादक। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, यानी नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। 3 सही 1 गलत, गलत वाले को ढूंढ के सही कर देना है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, हृदय से सदृश की ओर, अग्नि निगमन से आगमन की ओर। किसकी ओर है, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा है नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन। जब भी नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो वो गलत हो जाएगी। गलत क्या हो जाएगी? निगमन से आगमन की ओर, ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती है। सरल से कठिन की ओर होती है, अनिश्चित से निश्चित की ओर हो जाती है, दृश्य से अदृश्य की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो नहीं होता उसे टिक मार देंगे आप, निगमन से आगमन की ओर नहीं होती है। सूक्ष्म शिक्षण का वक्र प्रथम पड़ होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। क्या राइट आंसर होंगे, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र प्रथम होता है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर योजना बनाना। जैसे पाठ्य योजना कैसे होना चाहिए, सूक्ष्म शिक्षण क्या होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, पुनः निर्माण होनी चाहिए, पुनः परीक्षण होनी चाहिए, इस तरीके से योजना हम बनाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। क्या शामिल है आपको यहाँ पर बताने हैं। निम्न में से कौन सा अवबोधन स्तर के शिक्षण में शामिल है? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए।
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, अनवेंशन। क्या हो जाएगी? अनवेंशन शिक्षण में शामिल है। चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी पड़े, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार होती है उसकी भागीदारी पड़े। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ए और पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, क्या राइट आंसर होंगे? इसको राइट आंसर यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आंसर क्या हो जाएंगे। शैक्षिक सुधारों में अगर आप एजुकेशन सिस्टम को सुधार करना चाहते हैं, प्रभावी विवेकीकरण कैसा होना चाहिए? जब खंड व स्कूल संकुल, ठीक है स्कूल नहीं है, खंड व संकुल संदर्भ में केंद्र की भागीदारी हो, ये भी जरूरी है। स्थानीय संदर्भ व्यक्तिगत उपलब्ध हो, जो स्थानीय होते हैं लोकल वो व्यक्तिगत उपलब्ध हो, उसके आधार पर व्यक्ति वहाँ जो चीज़ों की जरूरत होती है उस चीज़ों में व्यक्ति उपलब्ध होती है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक भागीदारी मौजूद हो, ये जब अगर अध्यापकों के पास सामग्री मौजूद होगी तभी तो वो बेहतर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो का अगर पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मिला है, दिया गया, आपको वहां से आराम से मिल जाएंगे। आपको यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स अगर लाने हैं तो आपके लिए 3 स्तंभ पर कार्य करना होगा। पहला आपको नोट्स देखनी होगी, लेनी होगी। दूसरा आपको लेक्चर वीडियो डेली देखना होगा। तीसरा प्रैक्टिस सेट में भाग लेना होगा। अगर लेक्चर वीडियो डेली नहीं भी देखते हैं, नोट्स कंपलसरी, यहाँ पर नोट्स कंपलसरी अगर आप ले लेते हैं तो लेक्चर वीडियो टोटल नहीं भी देखते हैं तो लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको डेली भाग देना होगा। तो इससे आपके 130 प्लस मार्क्स 100% आने के सफलता के लिए हमारा टीचिंग इंस्टीट्यूट आपकी गारंटी लेती है। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं या फिर सी टेट की, सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पैटर्न पर नए सिलेबस के आधार पर कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं। इसके लिए आपको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेनी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई सिलेबस, नई टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर लेक्चर वीडियोस करेंगे आपके लिए, ताकि आप बेहतर जल्दी से जल्दी अपना लाइफ को सफल बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।